हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। पहला साइकोलॉजी है, अगर आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, जहां वो काम आप करने जा रहे हैं वहां पे लोग होंगे, उनको बता दीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम तैयार किया, डांस ही आपने तैयार किया और आपको पहली बार वहां डांस करने जाना है। मान लीजिए आप पटना में रहते हैं और आपको दिल्ली जाके वो शो करना है, ठीक है। अब आपका वो पहला शो है, तो सबसे पहले जो सामने ऑडियंस होगी उनको पहले ही बता दीजिए कि ये मेरा पहला शो है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखा था, जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखा जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखा था, ठीक है, हाँ, जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखा सक, लगा लगा सक, लगा okay, जो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाया था कि ये जो बंदा है ये मेरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेगा मतलब हमें मनोरंजन करेगा या अच्छा प्रोग्राम दिखाएगा, तो जो उनका उम्मीद होता है वो पहले ही कम हो जाता है कि इसका पहली बार ये आया है, हो सकता है कि उतना अच्छा ना करे और लोग उस समय आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, दूसरा साइकोलॉजी क्या कहते हैं अब जो हम ह्यूमन बींग्स है वे हमेशा वीक यानी कमजोर लोगों को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, या कोई ऐसा आदमी है जो कि कमजोर है उसको सपोर्ट करते हैं, और अगर वह क्या एक्शन टेकर है यानी काम करने वाला है उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति है, ओके, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी अमीर हो गया और वो पहले से ही अरबपति था और उस पैसे को उसने यूज किया। अरबपति तो वो पहले ही से था, अब उस अरबों रुपए से उसने खरबों रुपए बना लिए, तो उसका हम लोग उतना बात नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति है जो कि एक गांव में रहता था, महीने के 5,000 रुपए कमाता था और आने वाले 2 साल बाद वह शहर में आया और आज महीने का 5 करोड़ रुपए कमाता है, ठीक है। तो उसको हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा ऐसा कर कैसे पाया। ओके, यानी कि जो वहां पे एक्शन टेकल था, ओके, यानी वो जो गरीब था, यानी 5,000 रुपए जो महीने में कमाता था, ठीक है, गांव में रहकर, और वो शहर में आया और अपने स्कूल को डेवलप किया जिससे वो 5 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है, तो उसको हम सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ओके, अब तीसरा साइकोलॉजी कहता है, इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट की जगह पर उस व्यक्ति को चैलेंज दे दे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मदद मांगने गए तो वहां पे मदद मत मांगिए, उसको वहां पे उसको चैलेंज दीजिए। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप कहीं स्कूल में गए या फिर कॉलेज में गए, तो आपका दोस्त होगा ही, ठीक है, और वो जो आपका दोस्त है वह एक अच्छा खासा फाइटिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपका जो आप खुद है, आपका लड़ाई हो गया बगल वाले क्लास का, अब बगल वाले क्लास के लड़के से, अब जो आपका दोस्त और जो आपके क्लास का वो लड़का है जो कि बॉडी बिल्डर टाइप का है वो आपका दोस्त है, तो उससे मदद मांगने की जगह पर आप उससे कहिए, भाई जानता है जो बगल वाले क्लास से वो लड़का है ना वो तुमसे ज्यादा मजबूत है, तो यानी कि वहां पे आप लोग उसको चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका दोस्त आपके क्लास में है, जो बॉडी बिल्डर तरह का दिखता है और है भी, ठीक है, तो वह एक चैलेंज इसको स्वीकार करेगा। हो सकता है कि जो आपका मदद है वह डेफिनेटली वह करेगा, ठीक है। आपका जो वो मदद करने की पॉसिबिलिटी थी, आप चाहते थे कि कोई मेरी मदद करे, तो जो आपके क्लास का वो दोस्त है वह जरूर मदद करेगा इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे एक चीज है कि जो ह्यूमन है उनका नेचर होता है किसी भी चैलेंज को पूरा करना। ओके, अगर उनको हम लोग चैलेंज दे रहे और साथ ही साथ हम लोग के अंदर एक ईगो होता है, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कुछ भी कर जाते हैं। ओके, अब अगला साइकोलॉजी, अब देखिए 90% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचे दिखाकर यानी दूसरे का कामयाब है तो उनसे ज्यादा कामयाब होकर वे खुशी अपने आप को समझते हैं, वे अपने आप को खुश समझते हैं। ओके, वहीं पे 10% लोग ऐसे हैं जो सामने वाला का कामयाब है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वे ऐसे ही अपनी लाइफ को जीते हैं। ओके, अब अगला है, अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है तो उससे एक छोटा सा मदद मांग लीजिए और उसके बाद वह अगर पूरा कर पाए, चलिए एक बार और बोलता हूँ, मान लीजिए आपको एक दोस्त बनाना है, ठीक है। अब उस व्यक्ति को आप दोस्त कैसे बनाएंगे, तो उससे एक छोटा सा मदद मांग लीजिए और ऐसा मदद मांगिए जो वह पूरा कर पाए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आपको प्यास लगी हुई है और सामने वाले को आप दोस्त बनाना चाहते हैं, तो उसके पास जाए और बोले, भाई पानी का बोतल रखे हो, पीना है हमको, तो वो बोले हाँ हाँ रखे ना, कर लो पी लो। अब आप तो पानी पी लिया, अब आप वहां पे थोड़ा सा उसकी तारीफ कर ले, या तो पानी की तारीफ करे, भाई ये पानी कहाँ के लाए हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा पानी है, या फिर उसका बोतल की तारीफ करे, भाई ये जो बोतल का डिजाइन है मैं 5 साल से खोज मुझे आज तक मिला ही नहीं, कहाँ से खरीदो, मेरे को भी एक खरीदवा दो, ठीक है। तो वहां पे जो दोस्ती का संभावना होता है वो जल्दी हो जाता है, दोस्त वो आपका जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब अगला है, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं और आपको उसका रेट कम करवाना है, तो वहां पे आप लोग डिसअपॉइंटमेंट शुरू कर दीजिए दिखाना। इसका क्या मतलब, मान लीजिए आप गए एक मॉल में और मॉल में एक 20,000 रुपए का फ्रिज रखा हुआ है, अब आप सोच रहे हैं कि ये मेरे को अगर 18,000 रुपए का मिल जाए तो मैं पक्का ले लूंगा, तो जो वहां का मालिक है तो उसके पास जाइए कि भाई साहब ये जो आपका फ्रिज है ना सुपर क्वालिटी का मस्त लाजवाब है, ठीक है, और कहिए कि मैं इसे पक्का ले लेता, अगर मैं इसे पक्का ले लेता, पसंद होता है, मैं इसको पक्का ले लेता, ठीक है, तो मैं इसको पक्का लेता अगर मुझे 18,000 रुपए का मिलता, ये 20,000 रुपए का इतना मेरे पास बजट है नहीं, तो इसलिए मैं इसे नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है जो दुकानदार है वो आपको 18,000 रुपए का दे। ओके, अगला है, जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग है इसको अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक आंसर शीट मिला, उसमें आप लोगों को आंसर भरना है, आपको उसका आंसर नहीं आता, बस 2 लाइन ऊपर का आता है और लास्ट का आंसर उठा के लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो क्या कीजिए कि जो उसका इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से लिखिए और जो उसका एंडिंग पार्ट है उसको अच्छे से लिखिए, बीच में भले ही बेकार कंटेंट क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हो सकता है जो उस कॉपी को चेक करेगा वो आपको पूरा पूरा मार्क्स दे दे। ओके,
अब ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आपको कहीं परफॉर्मेंस करना है तो उसका शुरुआती और एंड दोनों अच्छे परफॉर्मेंस के बीच में परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट साइकोलॉजी क्या कहते हैं, अगर कहीं भी आर्ग्यू यानी बहस हो रही है तो उसको अगर आपको खत्म करना है तो वहाँ उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका दोस्त है, उससे आपका टू टू मैं सब हो गया, ठीक है। अब वो आपको कुछ करे, आप उसको कुछ करे, आपको काट जाएगा, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या कीजिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी थोड़ी तारीफ करिए, भाई जानता है 10 दिन पहले का लड़ा था ना, क्या मस्त लड़ा था भाई। तो हो सकता है कि जो आपका लड़ाई अभी हो रहा था वो लड़ाई वो सामने वाला व्यक्ति भूल जाए, ठीक है।